अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहमी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा क़ुर्रतुल आइन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजाए नूर मुहम्मद बासफ़ा लायक इज़्ज़त व एहतराम अरबाबिल मदानिश हाज़रीन सामेईन और नाज़रीन, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र दा महीना अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है और रबीउल अव्वल शरीफ की आमद है। अज दा जुमातुल मुबारक कई हवालियां नाल अहमियत रखता है। एक तो यौमुल जुमा है, सैयदुल अय्याम है, और दूसरा है कि आज सफ़र की गालिबन 26 तारीख है और 27 और 28 सफ़र इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल फ़िसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दा उर्स पाक है। और तुहानू याद होगा पिछले साल 28 सफ़र फ़िक्र मुजद्दिद कॉन्फ्रेंस भी करवाई सी और इत्तेफाक है कि इतवार का दिन हज़रत मुजद्दिद अल फ़िसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे उर्स पाक दा भी दिन है और यो ही दिन फ़नाफ़िर रसूल हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद फ़नाफ़िर रसूल रज़ी अल्लाह ताला आप दे आरासे मुबारक का भी दिन है। तो पहले मेरा इरादा सी कि मैं हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दी अफ़कार और तालीमात और आप दी सीरत के उपर जुमातुल मुबारक पढ़ा दियाँ और गुफ्तगू की जाए, लेकिन उर्स पाक दा भी आ गया जुमा। फिर ख्याल आया कि जो फ़िक्र इमाम रब्बानी शाहबाज लामकानी शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल फ़िसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साढ़े पीरां दे पीर अगे उन्हां दे पीर हज़रत मुजद्दिद पाक दी जो फ़िक्र है ओहो ही फ़िक्र हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम मुर्तज़ा फ़नाफ़िर रसूल दी सी ते ओ ही फ़िक्र ख्वाजा नूर मोहम्मद फ़नाफ़िर रसूल दी सी। जदों असी ख्वाजा नूर मोहम्मद फ़नाफ़िर रसूल की फ़िक्र बयान कर देंगे समझो ख्वाजा ग़ुलाम मुर्तज़ा की फ़िक्र भी वेची आ गई, हज़रत मुजद्दिद साहब की फ़िक्र भी वेची आ गई और मशाइख जिन्ने भी गुजरे ने दीगर सलासिल दे मुसल्लम शख्सियात उन्हां दी फ़िक्र भी है वे दाता गंज बख्श की भी यही फ़िक्र सी ते हज़रत गौस पाक की भी यही फ़िक्र सी। और चूंकि फ़नाफ़िर रसूल अस्ती दा आस्थाना है और इस आस्थाने ते इश्क रसूल दा चिराग रोशन करके जिंदे विच तेल पांदे रहे ख्वाजा नूर मोहम्मद फ़नाफ़िर रसूल दीवा ते बालिया ना ख्वाजा ग़ुलाम मुर्तज़ा ने बड़ा सोहना दीवा बनाया, बना के फिर बालिया रोशन किया और उस चिराग तो अगे कई दिल रोशन होए, कई चिराग रोशन होए
ते इस चिराग नूं रोशन करके जेड़ा तेल ख्वाजा नूर मोहम्मद ने पाया है ना, उन्होंने तो फिर कमाल ही कर छड़ी। और ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल अजे छोटी जी उम्र है, 7 साल दी, ते हजरत ख्वाजा आलम पीर गुलाम मुर्तजा आप दे वालिद गिरामी, आप दे मुर्शिद गिरामी, फरमाया मुर्शिद है खुद वालिद मेरा, ते सानी पीर जिलानी हादी राह हिदायत संदा ते वाकिफ सिर्रे हक्कानी, ना ऐसा कामिल मुर्शिद हादी अंदर दोआ जहाना, आलम बतन जहर दा जानी हाला ऐ माना, फनाफिर रसूल ना हो जया ते कसम खुदा दी होया, जिसम रसूलुल्लाह दे अंदर उसदा जिसम समोया। ते लिख दे अपने शेख दी जड़ी मनकबत लिखी, दस्या कि मेरी बायत मेरे वालिद गिरामी नाले, ते जिस सिलसिले दी बुनियाद रूहानी सिलसिले दी बुनियाद मेरे वालिद गिरामी ने रखी है, मैं उस सिलसिले वास्ते दुआ गो भी हाँ, या रब इस दे सिलसिले ताई ते रोज कयामत ताई, या रब इस दे सिलसिले ताई ते रोज कयामत ताई, अपने फजल करम थी रब्बा तो दूणों दूण वधाई, अपने फजल करम थी रब्बा, अपने फजल करम थी रब्बा। फनाफिर रसूल बाप भी ते बेटा भी फनाफिर रसूल, ते दुआ जदों कीती है ते मासूम हाथ 11 साल दी उम्र है, किताब लिखी और उनके दिबाचे दे अंदर अपने शेख दा तारुफ कराया, ते आखिर ते फिर दुआ लिख दी, तो क्यों ना कबूल हुई होगी। अपने फजल करम थी रब्बा तू दूणों दूण दुआ हो गई ना। मैनू किसी बुजुर्ग ने दसिया सी, उमर रसीदा सन, ते बात करद्या करद्या ना गल दे विच विच उन्होंने आख्या ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल इत्थे मस्जिद के अंदर जलवा फरमा सन, ते इत्थे बैठिया बैठिया गल हुई तो फरमाया सा नहर नाल जाके लग जाना है। क्यों जी? फरमाया सा नहर नाल जाके लग जाना है। तो वो नहर नाल लगे पे ने, दुआ की थी ना अपने फजल करम थी रब्बा तू दूणों दूण वधाई, ते अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाले वक्त दे सिलसिला आलिया मुर्तजाइया वध रहा है, ते ये वधदा रहना है इंशाअल्लाह। ख्वाजा गुलाम मुर्तजा फनाफिर रसूल तबीयत मुबारक अलील नासाज, ते खुलफा मुरीदीन कोल मौजूद ने, महसूस हो गया कि वक्त आखिरी है। अर्ज की थी हजूर साहबजादा साहब इन्हां दी तरबियत वास्ते अगर आप खुद किसी की ड्यूटी ला दो तो हजूर वो समझेगा मेरे वास्ते सआदत है। मेहर साहब की लग जाए ड्यूटी, मौलाना नूरुद्दीन कसेल भी उन्हों की लग जाए ड्यूटी, होर बड़े बड़े हजूर दे इरादतमंद और खुलाफा मौजूद सन, किसी की भी लग जाए ड्यूटी। मिस्त्री अहमद बख्श हो सन कि चलो मेरी लग जाए ड्यूटी, किसी की भी लग जाए। सरकार ने फरमाया तुहानू परेशान होने की लोड़ नहीं, मैं नूर शाह दियां बावां सरकार नबी अल्लाह के हाथ च फड़ा दित्तियां। ये 7 साल की उम्र मुबारक है। हुण वेखना है कि साडे शेख की फिक्र की है, साडे आका की फिक्र की है, साडे आका की मर्जी की है। और किसी का अब्बा फैक्ट्री का मालिक होवे, एक फैक्ट्री ते अगों औलाद मिल जुल के बह के आखे अब्बे ने एक बनाई सी, 2 होनियां चाहिए ने। ते जदों औलाद 2 फैक्ट्रियां बना लवे तो महल्ले वाले भी आंदे ने औलाद लाए के,
पुत्र नेक है, चंगा है, अच्छे ने माशाअल्लाह। अब्बे ने एक बनाई सी ते पुत्र ने 2 फैक्ट्रियां बना लिया ने। वो एक अलग बात है कि यह दुनिया का मामला है या दीन का मामला, एक अलग टॉपिक है। लेकिन बाप ने एक मुरब्बा जमीन बनाई सारी उम्र खरीद खरीद के, अगे आई वारी पुत्रां दी, उन्हां रल मिल के मेहनत करके 2.5-3 मुरब्बे जमीन बना लई। महल्ले वाले भी आखणगे, लोग भी आखणगे, रिश्तेदार भी आखणगे, इलाके वाले भी, मुंडे नेक ने। अब्बे दी फिक्र सी ना जिहड़ी, अब्बे दी सोच, उनका ध्यान किया है ते उन्होंने डिवेलप किया है, उन्होंने अगां वधाया है, घाटे नूं नहीं गए। एक अलग बात है कि मामला दुनिया का है कि दीन का है, वखरी गल है। अब्बे ने मार्केट बनाई, सारी जिंदगी मेहनत करके मार्केट दे विच दुकानां खरीद लियां 3-4। अब्बा जो दुनिया ते गया तो मार्केट विच 4 दुकानां दा मालिक। ते पुत्र उठे ते उन्होंने मेहनत करके ते जनाब पूरी मार्केट ही खरीद लई। ते लोग आखणगे वाह वाह अब्बे दे नक्शे कदम ते नेक ने बच्चे, मेहनती ने, चंगे ने। औलाद नूं चंगियां अखवाण वास्ते मेहनत ते करनी पैंदी है ना। ते जे औलाद होवे रूहानी, ते रूहानी बाप दा मिशन होवे खिदमत दीने मतीन, दीने इस्लाम दी खिदमत सारी जिंदगी बाप रूहानी करदा रहा होवे। औलाद सारी हाथ ते बैयत करने वाले, मुरीद होने वाले, मेरे आका व मौला आका वाली नेमत हजूर किबला मियां नज़ीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने दरियाए रावी सैर करने वास्ते निकले हुए, सरकार वॉक करने वास्ते जाते सन ते इरादतमंद नाल होंदे सन। ते आपने फरमाया जदों असीं निकले ते मैं पिछे पिछे वाह पिछे मियां फजलदीन सरकार दे नाल, ते सरकार तशरीफ ले जा रहे ने अगे अगे, 1-2 दरवेश हजूर दे नाल ने, ते अगे फौजी लगे फिरते सन, उन्हें कैंप शैंप लाए सन। फौजियां दे जदों कोलों हजूर दा गुजर होया ना ते वो भी उत्थे लगे फिरते सन, ते उन्होंने कुत्ते रखे सन फौजियां ने हाथे च पकड़े हुए। ते सरकार नूं वेख के हौली हौली सारे करीब हो गए, सलाम दा बुलाया ते खलो के गल्लां बातां करन लग पे। सरकार दा हुस्नो जमाल वेख्या, हजूर दा जाहो जलाल वेख्या, सरकार दी खूबसूरती और ज़ाहरी हुसन वेख के कहन लगे कोई बड़ी अजीम हस्ती लगदी है। ते एवें सिलसिला कीलो काल गल्लां बातां दा ना निका निका वधाई गए। दिल करे कि मैं हुस्ने ज़ाहिरी और हुस्ने सूरत तो लग के जरा हुस्ने बयान तक भी गल जावे। सरकार दियां गल्लां सुनते रहे। ते एक फौजी ने विचों सवाल किया, उन्हें कहा जनाब आप दी औलाद है? फरमाया है। ऐ जी बच्चे किन्ने ने? फरमाया हज़ारां दी तादाद नाल। फरमाया हज़ारां दी तादाद नाल। वो फौजी भी मुस्कुरान लग पे, सरकार भी थोड़ा जा मुस्कुराए। फरमाया आ भी मेरा बच्चा, मियां फजल दी नाल फरमाया आ भी मेरा बच्चा है। ते हज़रत साहब फरमाते ने मैं पिछे पिछे लगा आंदा सा, फरमाते ने कि फरमाया एक औ लगा आंदा पिछे मेरा बच्चा, ते मेरे बच्चे हज़ारां दी तादाद नाल ने। शेख फरमान मेरे बच्चे हज़ारां दी तादाद नाल ने, ते बच्चियां नूं लायक पुत्र अखवाण वास्ते ये तो वेखना पैगा ना कि साडे आका दा मिशन की सी। साडे आका ने मुरब्बियां नाल पैली बनाई, साडे आका ने कारां कोठियां ते गड्डियां खरीदियां, या शहरां दे विच कोठियां ते बिल्डिंगां बनाईयां, या साडे आका मार्केटां खरीदते सन, या साडे आका जनाब तजारत करते सन, दुकानां पांदे सन। लाहौर दे अंदर मार्केटां दे विच वड्डियां वड्डियां दुकानां पाईयां ना ना। साडे आका दी बचपन दी मुबारक जिंदगी दा मुताला कर लो, बचपन तो लग के आखिरी साह तक खिदमत की है सिर्फ दीन इस्लाम दी। हौली बोले हो। हाँ जी, साडे आका ने सिर्फ दीन इस्लाम की खिदमत की है, और आप भी दीन की खिदमत की है। तो दीन की खिदमत करने वाले चंगे भी लगते सन, गल्लां दीन दियां करने वाले चंगे लगते सन। दुनियावी गल्लां सरकार नूं चंगियां नहीं सन लगदियां। चौधरी बशीर रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार दे 5 रुकनी ट्रस्ट दे मैंबर, मैं उन्होंने कोल एक दिन बैठा तो मैनू कहन लगे सरकार ने फरमाया चौधरी चल यार जरा बाहर चलिए।
ते असी दरिया की तरफ निकल गए तो एक जगह ते बैठ गया। सरकार दी कोई एक दो किताबां नाल लै लेंदे सन ते मुताला फरमाते सन हुजूर। एक जगह ते किकरी दे थले मैं कपड़ा विछा दिता, सरकार बह गए ते आप ना कोई दीनी बातां दीनी किताब खोल के मुताला। ते मैनू इस दौरान फरमाया चौधरी उत्थे बैठिया ना दरबार शरीफ ते लोग इंज दे आ जा रहे सन, वो अपने दुनियावी रौले लैके ते दुनियावी ख्वाहिशात कोई की कि मैं जी मिंबर होना है तो तुसी दुआ कर दी थी तो मैं मिंबर हो जाऊंगा। तो किसी आख्या जी मैं जनाब दुनिया का फलां टेंशन पैसा फसिया है तुसी दुआ कर दो पैसा निकला। फरमाया जेड़ा गल करदा सी दुनिया की करदा सी, मैनू एवं घबराहट हुंदी सी भी। मैं आख्या बाहर निकलीए जाके किते वखरे बह के अल्लाह ते उनके रसूल की गल करिए। फरमाया चौधरी जदों कोई बंदा अल्लाह ते उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल करदा है उस वक्त फरमाया साडा दिल बाग बाग हो जाता है। ते जदों कोई दुनिया की गल करदा है तो सानू घबराहट होंदी है। ये निशानी है अल्लाह वाला होने दी। मेरे शेख ने वैसे आपस की गल है जिन्ना हजरत किबला मियाँ नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कोल बैठे ने सुनिया उन्होंने मियाँ साहब की ख्वाहिशात तुसां सुनिया। कदी उन्होंने पूछा हो भी बैरिया की रेट है, कदी उन्हें पूछा हो EME सोसाइटी की रेट है प्लाट का, कदी उन्हें पूछा हो रहमान गार्डन की की पोजीशन है इतने 5 मरले का किमें ते 10 मरले का। कदी किसी एक बंदे ने भी इहो जी गल सुनी होवे? क्यों जी? चक्कर ही कोई नहीं। ते जदों बह के ना ते अपने आका दियां गल्लां शुरू करते सन ना ते 2-2 घंटे 3-3 घंटे लंघ जाते सन। जे बीमार भी होंदे सन ते थकावट महसूस ही नहीं सी होंदी। ये सी तरबियत फना फिर रसूल दी। दोस्तानी अजीज औलाद ओए औलाद नू अब्बा आखे रूहानी बाप आखे मेरी औलाद हज़ारां दी तादाद नाल है। ते जदों गल होवे ते औलाद भी आखे साडे मुर्शद ख्वाजा नूर मोहम्मद फना फिर रसूल ने, और फखर नाल सीना चौड़ा करके। क्यों जी? हाँ जी, तुसी आका दा नाम लवो ते कोई शेखुल हदीस होवे, कोई शेखुल फिका होवे, शेखुल तफसीर होवे, कोई शेखुल कुरान इत्थे फड़ के मेरे को ले आओ, मैं उन्होंने दसांगा मेरे आका दा इल्मी मकाम की है। इतने जामिया मुर्तज़ाइया किला शरीफ की बुनियाद रखी, क्लासां लग गई। एक दिन मेरे एक दोस्त आलमे दीन तशरीफ लियाए, साडे पीर भाई ने आए तो मेरे को बैठे क्लासां का माहौल वेख के मैनू कहन लगे शुक्र है या अल्लाह तेरा। मैं की होया? कहने अल्लाह पाक दा लाख शुक्र है अलहमदुलिल्लाह जामिया मुर्तज़ाइया मुकम्मल क्लासां लगियां ने, उलमा पढ़ा रहे ने, उलमा तैयार हो रहे हैं। असी बाहर आलमा नू मिलने जुलने कम अज कम किसी नू लिया के आस्ताना विखाउण जोगे तो हो गया ना। क्यों जी? पर यह तो उन्होंने पता है ना जिन्हों इस गल का इलम होवे कि साडे आका दी मर्जी की सी, साडे आका दी ख्वाहिश की सी। हाँ जी, साडे आका वा मौला। मैं पूरी मुबारक जिंदगी का मुताला किया है, उनका निचोड़ अज कढ़ के तुहाडे अगे रख देना। जे निजी जिंदगी परसनल जिंदगी ते तकवा ते तहारत की गल करिए तो कई जुमे लंघ जाएंगे। नमाज़ां की पाबंदी की बात करिए तो कई जुमे लंघ जान। और जनाब उन्हां दा इबादत दा ज़ौक और शौक, इबादत दा ज़ौक की सी? आप फरमाते होंगे सन कि एक तो वुजू होवे ना जिहड़ा असी ज़ाहरी तौर पर हाथ हुथ धोने आ, और फरमाते सन जे इबादत करनी होवे ते वुजू वो कर जिहड़ा मैं दसना वा। ये वुजू शर्त जरूरी है, पर एक होर भी वुजू है गई जी। केड़ा? फरमाते सन कर पाक दिल को गैर से, इसको वुजू कहें, कर पाक दिल को गैर से। और जदों अपने रब की इबादत करें गैर दा दिल विच ख्याल भी नहीं आना चाहिए। कर पाक दिल को गैर से इसको वुजू कहें, पर शर्त है प्यारे कि हर दम वुजू रहे, हर वेले वुजू रवे। कदी भी तेरे दिल विच कोई गंदी शै किसी दुनिया दा, दुनियादारी दा और गैर चीज का ख्याल आना ही
नहीं चाहिए। जो उन्होंने परसनल इबादत की गल पूछनी होवे तो हजूर किबला मियाँ नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह पूछो, फरमाते ने 15 साल मैं हजूर की खिदमत में रहा वहाँ, मैं हजूर की एक नमाज भी कज़ा होंदिया नहीं वेखी। मैं सरकार की खिदमत में 15 साल लिया, फरमाते ने मैं सरगी दे नफल कज़ा होंदे नहीं वेखे सरकार दे। हाँ जी, तो फिर लायक पुत्र तो वही है ना जेड़ा रूहानी बाप दे नक्शे कदम ते होवे। लायक पुत्र तो फिर वही है। ते जी अब्बे ने मार्केट में 4 दुकाना खरीदियां ते पुत्र हो जावे नशई ते एक बेची ते खा गया ते दूजी बेची ते तां भी खा गया ते फिर एक वक्त है तीजी भी बेच के खा गया ते चौथी भी बेच के खा गया। तो उन्होंने की आखेगी दुनिया, वो लायक है कि नलायक है? ओए जे मैं इत्थे बैठा वां जी आका दे नाम ते तुसी मेरे नाल प्यार करदे हो ते फिर मेरा काम ते बनदा ना भी आका दा मिशन पहलो समझा भी उन्हां दा मिशन की है। ते जे उन्होंने 4 बनाइयां ने ते बाद दे विच रल मिल के 8 बन जाण गल तो फिर तां है ना। ते 8 तो रल के आखिया फड़ो हुण 16 करो, आका दी रूह राजी हो जाएगी। इवें ही है ना गल तो तां है। ते जे मैं अल्लाह माफ करे उन्हां दे नां ते लुट लुट के खा पी के ते उन्हां दे मिशन दा एक काम भी ना होवे ते मैनू कौन आखेगा भी ये लायक पुत्र है? कल्ली मेरी बात नहीं, हर किसी नूं असीं सारे ही उन्हां दे रूहानी पुत्र आ। सानू अपनी गिरबान च मूँह पा के वेखना पैगा आका दा मिशन की सी। हुण जरा सुनो भी आका दा मिशन की सी। होश संभाली ते सीधा मदरसे जामिया हमीदिया दाखला लिया, दरसे निजामी पढ़िया, पढ़ के दौरा हदीस शरीफ मुफ्ती यार मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनहरी मस्जिद वाले उन्होंने दे कोलों दौरा हदीस शरीफ किया। ते इस दौरान दियां भी कई गल्लां ने। एक बंदा तालिबे इलम भी होवे, सजादा नशीन भी होवे। अक्सर सजादा नशीन का साहब वेख्यो पढ़दे ही कोई नहीं, साहबजादे पढ़दे ही कोई नहीं। एक बुजुर्ग बड़े अजीम आलिम साहब उन्होंने तंग होकर एक जुमला बोलिया, उन्हें कहा कुल्लो शह शह व साहबजादा लाश है। तो इस गल की समझ शायद आवे कि ना आवे, पर जेडे इस फील्ड वाले बंदे ने उन्होंने पता है कुल्लो शह शह व साहबजादा लाश है। एडे तंग होए ते मेरे आका व मौला अजीम साहबजादे भी सन। हजरत अम्मा जी रहमतुल्लाह अलैहा दे ज़ेरे तरबियत सन और बड़े बड़े हजूर दे खुलाफा आके हदिये तोहफे नजराने भी पेश करते सन। ते आप सेहतमंद ते सोहने ते खूबसूरत भी बड़े ही सन। ते फिर हर शह एक तरफ बाप दी निगाह करम सी जिन्हें फरमाया कि मैं नूर शाह दियां बावां सरकार नबी अल्लाह दे हाथे फड़ा दित्तियां ने। मुकम्मल दीन दा इलम पढ़िया, हुण पढ़न दे नाल नाल अपने रूहानी बाप दी जरा फिक्र सुन लिया जे की सी। इल्मे दीन पढ़न दे नाल नाल आप चूंकि सिलसिला सी रूहानी, इस वास्ते लोग खिदमत भी करते सन, खिदमत वास्ते भी आते सन। ते आप दे कोल हदिये तोहफे नजराने भी जमा होंदे सन। ते आप वो तोहफे नजरानियां नूं इस्तेमाल किवें करदे सन? आपने इछरे कोठी नहीं लई है, आपने उस वक्त गुलबर्ग दे अंदर कोई कोठी नहीं खरीदी, कैनाल नहर दे उते उते कोई कोठी नहीं खरीदी, किसी जगह ते कोठियां नहीं खरीदियां। कारां भी उस वक्त किते ना किते टावियां टावियां हैगियां सन, कार भी लै सकते सन, नहीं खरीदी। उस वक्त का जिहड़ा सब तो बड़ा तालीमी इदारा जिथे कुरान और सुन्नत का काम हुंदा सी वो सी जामिया नोमानिया। ते जामिया नोमानिया हजूर तशरीफ लै जांदे, उत्थे वेखदे तालब इलम पढ़ रहे ने ते उथों दे मोहतमिम नूं मिलदे जामिया नोमानिया दे ते मिल के कहंदे किन्नियां क्लासां ने जी? ऐनियां ने। अच्छा ए फिर 2 क्लासां दा साल दा खर्चा किन्ना है? उन्हें कहना जी साल का इन्ना है। फरमाना 1 साल का खर्चा 2 क्लासां का मेरे जिम्मे आउण दिओ, जिन्ना होवेगा मैं अदा कर दिया करांगा। और जनाब कदी कदी वेखना कि इन्हां तालब इलमां नूं किताब चाहिए है। अच्छा जी मुनियतुल मुसल्ली फिका की किताब पढ़ाई जा रही है,
उस तो इलावा जनाब और किताबां ने हिदाया शरीफ पढ़ाया जा रहा है। उस तो इलावा अच्छा मिशकात शरीफ है, मिशकात शरीफ की शरह जी है उस वक्त जी शुरुआत चल रही होंगे सन, सरकार ने खुद किताबां खरीदनिया, किसी दरवेश को कहना चुक बई किताबां चुकनिया, जाके मदरसा के अंदर पढ़ते तालब इल्मां दा जायजा लेना कि बहुता गरीब केड़ा है, मुस्तहिक तालब इल्म केड़ा, उन्होंने बुला के आखना लै पुत्र ए किताबां तेरियां नहीं, ए तेरियां नहीं, ए तेरियां नहीं, जाके पढ़िया कर। हुण समझ आ गई साडे शेख की फिक्र की सी? हाँ जी, साडे शेख की फिक्र एवें नहीं सी फरमाया असी दुनिया तो जा रहे हैं तो दो हसरतां लैके जा रहे हैं। हुजूर केड़ियां? फरमाया एक हसरत दिल विच ए सी कि असी बहुत ज्यादा दीन दे आलिम तैयार करिए ते जिन्नी को ख्वाहिश सी उन्ने सातों तैयार नहीं हो सके जिन्ने को असी करना चाहते सी। हौली बोले जे सुभान अल्लाह। अज तुहानू जुम्मा मैं थोड़ा जिहा होर स्टाइल दा पढ़ाउणा। हाँ जी, ताकि किसी बंदे नू नींद ना आवे। फरमाने सन जिन्नी ख्वाहिश ओने उलमा तैयार नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हुण मैनू ये दसो किला शरीफ 20 कनाल तो उत्ते जगह जामिया मुर्तज़ाइया अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया और हर साल 8, 10, 12 मुस्तनद आलिम तैयार हो के निकल रहे ने और इलाके च दीन दा काम कर रहे ने। आका दी रूह पाक खुश हुंदी होवेगी कि नहीं? ओए बाहर मदारिस विच जाके जेड़ी हस्ती खिदमत करदी सी भी इत्थों दीन दे आलिम तैयार होण, जदों उन्हां दे अपने घरों तैयार होना शुरू हो गए तो किन्ने को खुश हुंदे होणगे कि आलिम भी वो तैयार होवे जेड़ा कुरान बयान करे, नबी पाक दियां सुन्नतां बयान करे, हुजूर दे फरमान बयान करे, हदीसां बयान करे। आलिम भी वो होवे ते तैयार भी होवे जामिया मुर्तज़ाइया दे विच, मुर्तज़ाई प्लेटफार्म तो तैयार होवे। आका किन्ने खुश हुंदे होणगे जी। फरमाया दूसरी ख्वाहिश ए साडी कि असी चाहते सा कि पीर भाई आपस विच रिश्तेदारियां पीर भाई होने की बुनियाद पर करन। रिश्ते लैन देन का मतलब होंदा कि उनके नाल आपस में इन्हां दियां मुहब्बतां वधणगियां। इहदा मतलब होया कि रिश्ते भी लैन देन तो फिर बाद लड़न भी ना। कई जगह तो रिश्ते हो जाते लोग आते लै बस हुण वेख्या जे डांगो डांगी किवें हुंदे। इहदा की मतलब है भाई? इहदा मतलब यह कि साडी तर्जे मुआशरत ही गलत है और फिर फिक्रां भी गलत ने। जदों रिश्तेदारी कायम हो जाए तो फिर तो मुहब्बतां वधनियां चाहिदियां ने और हुजूर दी ख्वाहिश है कि रिश्तेदारी भी करन ते इन्हां दियां मुहब्बतां भी आपस विच वधनियां चाहिदियां ने। तो इसका मतलब है कि हुजूर चाहते सन कि उलमा भी ज्यादा तो ज्यादा तैयार हो। तो सिर्फ चाहते सन ही नहीं, एक हुंदा गल ही कर छड़ी ते चल बई फारग, समझियो ना, गल की तो फारग ए नहीं। इस गल का कोई फायदा नहीं होंदा। जो बंदा गल्लां करे ना निरियां ते कम ना करे, और जदों बंदा ये गल कहे कि भाई मैं तुहानू ये गल कहना कि जनाब जामिया मुर्तज़ाइया उलमा तैयार हो रहे ने अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाअल्लाह जदों क्लास लगेगी आके मैनू वेख लिया जे मैं आप भी पढ़ा रहा होवांगा इत्थे, ठीक है ना जी। तो हुण ते अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मुर्तज़ाइया दी नवी बिल्डिंग वेखी जे, तैयारी शुरू हो गई है। ये मैं कल्ले ने बनानी कि सारे रल के बनानी है? बोलो, बस फिर तैयारी कर लो। इस बिल्डिंग को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। जिन्होंने लटका छड़िया तो फिर आका ने आखना भी औलाद मेरी नलैक ही है, क्यों जी? तो लैक पुत्र तो फिर वो ने ना। ये बिल्डिंग वो बनन लगी है जिथे कुरान और हदीस पढ़ाया जाएगा। ये कोई प्लाजा जनाब कपड़े की दुकान, ये कोई प्लाजा जनाब जुतियां की दुकान, ये गारमेंट्स का प्लाजा नहीं बनन लगा। ये फैक्ट्री होवे जिथों बेहतरीन किस्म के उलमा तैयार होकर निकलणगे इंशाअल्लाह। उलमा दे तैयार हो ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे मालिक ने चाहा तो अगे जिथे 400 आलिम तैयार हो रहा है उत्थे 1000 आलिम शुरू हो जाएगा और यह सिलसिला रुकना नहीं इंशाअल्लाह अल अजीज। एक इदारा फिर तुसी हिम्मत करो, असी पूरे मुल्क छड़ के अपने मिशन नू मालिक ने चाहा तो पूरी वर्ल्ड ते फैला देंगे इंशाअल्लाह।
और क्यों तुसी की समझते हो दुआ कोई मामूली दुआ है? और केड़ी हस्ती ने ते किस उम्र में दुआ की थी? फरमाया अम्मा जी तुहाडा मकाम बहुत है कि मेरा? ऐ अम्मा जी राबिया असर ते छोटी जी उम्र ते अम्मा जी ये दसो तुहाडा मकाम बहुत है कि मेरा? ते अम्मा जी कहते ने पुत्र मैं मां वां, मां का मकाम बहुत ही होंदा है। अम्मा जी एक गल ते दसो। ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल कहते हैं अम्मा जी एक गल ते दसो। हाँ पुत्र दस बोल। अम्मा जी तुहाडा अब्बा फनाफिर रसूल है? नहीं। ते तुहाडी अम्मी वक़्त दी राबिया है? नहीं। ना क्या फिर मेरा अब्बा फनाफिर रसूल भी है ते मेरी अम्मी राबिया असर भी है। ते अम्मा जी उवें ही सिर ते बोसे दे के प्यार मुंह मथा चुम नाल दुआवां ते नाल फरमाया नूर शाह मुनाजिर जू होयो ते पुत्र तू मुनाजिर जू होयो। नाल ही दुआ निकल गई। ते पहले जड़ी दुआ निकली सी नूर शाह भरपूर शाह तेरा लगा रहा जहूर शाह तू शीणी वांगू घूर शाह तेरा दुश्मन चकना चूर शाह। ते की ख्याल है जड़ी दुआ हुई है? फरमाया नहर नाल लग जाना है। नहर नाल लग गया जाके सरकार ही लगे ने नहर नाल लग गया जनाब। नहर नाल जाके हुण जनाब सज्जे खब्बे काम शुरू हो गए ने। ये दुआ फनाफिर रसूल इब्ने फनाफिर रसूल इब्ने राबिया असर ते उम्र भी ओही जेड़ी मासूमियत दा दौर है। हाँ जी 10.5-11 साल की उम्र मुबारक है। ते जदों कलम फड़ के लिखिया होएगा ते की मंजर ते कैफियत होवेगी। या रब इस दे सिलसिले ताई 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 ते रोज कयामत ताई या रब इस दे सिलसिले ताई या रब इस दे सिलसिले ताई या रब इस दे सिलसिले ताई ते रोज कयामत ताई अपने फजल करम थी रब्बा ते दूनो दोन वदाई या रब इस दे सिलसिले ताई मुर्शद है खुद वालिद मेरा ते सानी पीर जिलानी हाथी राह हिदायत संदा ते वाकिफ सिर्रे हकानी ना ऐसा कामिल मुर्शिद हादी ते अंदर दुआओं जहाना आलम बतन जहरदा जाली ते हाला अहल ईमाना रसूल ना ए हो जया ते कसम खुदा दी होया जिसम रसूलुल्लाह दे अंदर इसदा जिसम समोया या रब इस दे सिलसिले ताई या रब इस दे सिलसिले ताई ते रोज कयामत ताई अपने फजल करम थी रब्बा अपने फजल करम थी रब्बा तू अपने फजल करम थी रब्बा तू अपने फजल करम थी रब्बा दूनो दोन बधाई या रब इस दे सिलसिले ताई
ते रोज कयामत ताई अपने फजल करम थी रब्बा। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ हो चुकी है, ये दुआ कबूल भी हो चुकी है। सिलसिला आलिया दूणों दूण वधदा भी पिया है, पर असी वेखना है वे साडी ड्यूटी लगी है कि नहीं लगी, साडी केड़ी जगह ते लगी हुई है। ओ जे लग गई ते खुश नसीब, जे नहीं लगी ते कोई थां लभ लईए, थां लभ लईए। इस सिलसिले ने तो वधना ही वधना है, विच साडा भी हिस्सा पै जावे, क्योंकि ये आम सिलसिला नहीं, ये केड़ी हस्ती दा सिलसिला है। फना फिर रसूल ना ए हो जाओ कसम खुदा दी होया, फना फिर रसूल ना ए हो जाओ कसम खुदा दी होया। जिस्म रसूलुल्लाह दे अंदर उसदा जिस्म समोया, या रब इस दे सिलसिले ताई, या रब इस दे मेरे मौला मेरे आका दे सिलसिले ताई ते रोज कयामत ताई अपने फजल करम थी रब्बा। दूणो दूण वदाई, या रब इस दे। यह सिलसिला वक्त के नाल नाल वध रहा है और सिलसिला मुर्तज़ाइया वधदा रहना है। असा वेखना है साड़ी किथे ड्यूटी है। हाँ जी, ते जे नहीं लगी ते असा ड्यूटी लभनी है ते फिर लगवानी भी है। ये ड्यूटी लगानी ताकि और जदों रोजे हशर जदों सरकार वेखण कि मेरे सिलसिले दिया खिदमतगार आ गए ने। अच्छा एक और गल है जी, और ये भी वेखो भी साडा शुमार सिलसिले का भला करने वाले होना चाहिए, क्यों जी? ते अपने हथों कोई ना कोई थोड़ा ही हो जावे, होना भला ही चाहिए, थोड़ा हो जावे होना भला चाहिए। किते उथे कैबन बनया होवे इंतशार फैलाउण वालियां दा, सिलसिले का नुकसान करने वालियां दा, ते ओहो जी हरकत ना हो जावे कि जिंदे नाल सानू साईं फड़ गया कि तू इधर दा बेली नहीं हूं, तू तो उधर दा चल उधर, ते फिर वक्त गुजर चुकिया होना है। अपना भला बेहतरी ते इसलाह करन दी होनी जरूरत है। हुण दसीए कि साडे रूहानी बाप उन्हां दी जिंदगी दा पूरी जिंदगी दा बुनियादी मिशन की सी। तुहानूं विचों ये भी गल लभ जाएगी कि सरकार कदी कदी शिकार वास्ते भी तशरीफ लै जांदे सन। तुहानूं ये भी गल लभ जाएगी कि सरकार कदी कदी सैर वास्ते भी तशरीफ लै जांदे सन। क्यों जी? होर भी गल्लां छोटियां मोटियां लभ जाणगियां, पर जरा पूरी जिंदगी दा जदों पूरा सवान ही खाका सामने रखोगे तो निचोड़ निकलेगा कि मेरे आका दी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम दी खिदमत करदियां गुजर गई। यार एडा को साहबजादा उनदे ते अपने नाज नखरे नहीं मान होंगे, ते ओ साहबजादा छोटी उम्र होवे ते जनाब जाके मदरसे दे अंदर ते पूछे कि किसी तालब इलम नूं कपड़ियां दी जरूरत, किसी नूं किताबां दी जरूरत, किसी नूं। अच्छा फिर उथों दे जामिया नुमानिया दे जिहड़े नाजिम सन ना, उन्होंने अपनी यादाश्तां दे विच लिखिया। उन्होंने कहा कि दरगाह ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा है ना जिहड़ी, उथों सानू तालब इलमां वास्ते हिस्सा आउंदा सी। जिनस गंदम भी आंदी सी ते चावल भी आंदे हुंदे सन। जी जनाब, दरगाह ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा तो तालब इलमां वास्ते गंदम भी आंदी सी, चावल भी आंदे सन। फिर उन्होंने लिखा कि 500 रुपया भी
2 ਵਾਰੀ आपने 500 रुपया पेश किया। मैं उस दौर की गल कर रहा जो मियाँ हसन मुहम्मद 1000 रुपये 10 किले पैली खरीद लेंदे सन इत्थे, ते 500 रुपया जाके मतलब 5 किले ते 10 किलियां दी पूरी 10 किलियां दी उस वक्त जिहड़ी मालीयत सी वो जाके मदरसे हुजूर ने पेश की थी। और फिर कई बारी हुजूर ने यह करना क्लास की साल की जिम्मेदारी, पूरी साल की क्लास की जिम्मेदारी लैनी, दा खर्चा मेरे जिम्मे, पूरी क्लास की जिम्मेदारी लै लैनी करनी। ये तालिब इलम जेहड़े होंदे ने ना, अज थोड़ी जी खुल के गल करा, ये तालिब इलम परौने होंदे जे। मैं आखा तो तुसीं बाहर जाके आखना ओ लो जी इन्हें तो गल करनी ही करनी सी, इन्हें मदरसा च बनाया, इन्हें कोल तालिब इलम होंदे ने। ते तालिब इलम जेहड़े ने ये परौने ने, की ने किंदे हुम अदियाफ अहले इस्लाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जिन्ने भी मुसलमान ने ना अल्लाह रसूल के परौने तो है ने ना। ए और भी गल सुन लो, तुसीं आखो कि अल्लाह रसूल के परौने ने तो अल्लाह जाने तो रसूल जाने सानू की लगे, ना ना। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाया हुम अदियाफ अहले इस्लाम, जेड़ा दीन पढ़ने वास्ते घरों निकल आवे वो तमाम अहले इस्लाम हर मुसलमान का परौना जे। हिसाब तो होना ही ने अपने परौने वास्ते ते तालिब इलम वास्ते साडा रवैया की है, हिसाब ला लो। मैं तुहानू कोई ये नहीं कहता, 22 साल हो गए ने अलहमदुलिल्लाह इत्थे बह के मैं कभी तुहानू ये गल आखी है भी इत्थे लियाओ भी इस मदरसे वास्ते तालिब इलमां वास्ते, होर तां छोटा मोटा हुंदा वांदा रहा है, लेकिन इत्थे बह के मैं आख्या मेरा नहीं काम चलदा पिया। क्यों जी काले ना पवो, अजे नहीं शुरू हो गया मदरसा। 50 बोरी सीमेंट, इन्होंने आखो 100 लिखो, हाँ जी, ते थले अपना नाम ही लिखो। ते इत्थे तो जनाब बजरी ते सीमेंट ते सरिया ते सब कुछ चलना है। ते हुण तुसीं जिहड़ा है ना इनू कोशिश करनी है भी इनू रोकना, रुकन नहीं देना, ठीक है। वो समझ आ रही है? कोई बंदा ना घबरावे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया सी ना कि मार का वड्डा दरपेश लियाओ की लिया दो, ते असी सरकार नाल बहुत परहेजगार हो गए। और सरकार इशारा कर दे ते पहाड़ सोना बन के आ जाते। वजह की कि सरकार ने फरमाया सारे कट्ठे होवो, कट्ठे कर लिया, फरमाया लियाओ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठन ते आखन जी 100 ट्रक समान दा भर के, उदों ऊंट हुंदे सन ना, ते हुण ट्रक इवें ही है, 100 ट्रक समान दा भर के, ठीक है जी, 100 ट्रक समान। हुज़ूर ने फरमाया होर, उन्हें कहा जी 100 गड्डी होर 100 ऊंट होर 300 ऊंट समान दे भर के पेश किए। हाँ जी, तुसी हुण जिहड़ा है ना ये सोचना है, इत्थे बह के जज्बाती नहीं होना। घर जाओ, घरदियां नाल मशवरा करो, ठीक है ना। बजरी की 1 गड्डी देनी है, 2 गड्डियां देनियां ने जामिया नूं, और तुसी जाके घर मशवरा करो। बैठो बैठो बेटा कर लेंगे, बैठो बैठो बैठो, अजे नहीं, अजे मेरी गल सुनो, तसलसल ना तोड़ो। हर बंदा घर जाके मशवरा करे। कोई बंदा ऐसा है जिहड़ा हिस्सा नहीं पा सकता? हर बंदा ही पा सकता। जिहड़ा बिल्कुल भी रिहा पिया है 10 बोरियां सीमेंट दियां वो भी लिया के दे सकता। जिहड़ा चाहता मैं सरिया लिया टन 2 टन 4 टन 10 टन लिया के जमा कराओ। इस काम नूं रुकण, हौली जिहा बोले हो, इस काम नूं रुकण नहीं देना इंशाअल्लाह अल अजीज। एक काम मेरा नहीं ते एक काम किसी एक बंदे दा नहीं। वो जेड़े साडे रूहानी बाप ने जिन्हां ने फरमाया सी असां नहर नाल जाके लग जाना है, हाँ जी, ये उन्हां दी दुआ है ते कम अल्लाह ते उनदे रसूल दा बस। और एक कोई जनाब तजारती गोदाम नहीं बन रहा, ए कोई जुतियां दी फैक्ट्री ते कपड़े दी मार्केट नहीं बन रही। ये बन रहा है जामिया मुर्तजाइया।
ते आस्थाने ते मुरीद ने जेड़े और जेड़े उन्होंने नां ते आके अम्मा जी को दुआ की थी, लाहौर चले गए ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफिर रसूल के मज़ार से दुआ की थी, कम हो गया ते आख्या बल्ले बल्ले मैं दुआ की थी कम हो गया। कम तो तेरा हो गया है पर यह तो वेख जिन्हों ने आके दुआ की थी उन्होंने मर्जी की है, उन्होंने खुश किवें करना ही। वो तो हस्तियां उदों ही खुश होणगियां जदों तू दीन का काम करेगा तो करेगा ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा दे प्लेटफार्म तो। हाँ जी करना पेगा। इस वास्ते ना 100 रुपया तो 500 रुपया तो 5000 रुपया ना ना हम जरा जाके ना तो पूरी तैयारी करो। कम अज कम जो बंदा मैंने फोन करे तो अपना नाम पता लिखवा के आके जी एक बजरी की गड्डी मेरी तरफों या एक रेत की गड्डी मेरी तरफों, क्यों जी, या आखे जी एक टन सरिया मेरे खाते आन दियो, अद्धा टन ही पा लवे चलो ठीक है ना जी, सरिया मेरे खाते आन दियो। और फिर एक बंदा जेड़ा वाकया ही मालूम होंदा पिया भी वो देन जोगा ही 5 बोरियां है तो 5 बोरियां लिया के जमा करा दे, ठीक है। मैनू एक कोई खाश नहीं कि मैनू तुसी पैसे जमा कराओ, ना ना समान लई आओ तो इत्थे जमा कराई जाओ, काम नाल गरज है, ठीक है ना जी, कम होना चाहिए। तो जे समान का सुर ना लगे फिर साडे नाल मशवरा कर लो कि लेना कित्थों है, ठीक है ना जी, साडे नाल मशवरा जरूर होना चाहिए कि किते कमजोरा ते माड़ा समान ना आ जाए। और मैं तो 22 साल हो गए नहीं तो तालब इल्मां नूं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा लिया के लंगर खिलाना तो घ्यो सूफी का इन्हों पहले दिन तो ये बात रखी सी। एक बंदा मैनूं कहन लगा जी ये दूजा 10 रुपये सस्ता मिल जाएगा, मैं क्या काहे तो और तेरे अपने घर परौने आ जान ते तू होर सस्ता 10 रुपये खुआ नहीं। और जेड़े अल्लाह ते उनके रसूल दे परौने ने आहले इस्लाम दे परौने ने असीं उन्हां नूं क्यों सस्ता खुआईए, और जदों मालिक कमी नहीं आउण देंदा ते असीं क्यों कमजोरी विखाईए। ते मेरा तो अकीदा है जे मैं सामान खरीदा सस्ता, घ्यो सस्ता खरीदांगा ते पिछों मालिक भी ब्रेकां मार देंगे, ठीक है ना जी। ते जे मैं चंगी शह इत्थे हुण अल्हम्दुलिल्लाह असीं इदारा बनाउणा ते हर शह VVIP समझ दिओ। ते जिन्हों ना समझ आवे VVIP दी ते किसी वेले आवे जिस दिन छोटा जिहा इदारा बनाया है अंदरों विजिट करा देंगे बच्चियां दा इदारा, उन्होंने पता लग जाएगा किहड़े शौक नाल बनिया है। तो ये जे साड़ी मशक है साडा बच्चा सुपरवाइजर इत्थे बैठा, मैं आख्या कमजोरियां सारियां इत्थे जड़ियां हैगियां नहीं नोट कर लै, जो तलबा वाला इदारा बनाना तो कोई कमजोरी आन नहीं देनी। घर टैल कमजोर लग जाए गुजारा हो जाएगा, घर च पत्थर कमजोर लग जाए गुजारा हो जाएगा। जेड़ा अल्लाह ते उनके रसूल का काम है ना उथे इंतहाई कीमती आला और VIP और जो बह के पढ़न वाले कुरान पढ़न गए तो असीं बनाउण लगे शायद चंगी ला दईए ना। तैयार जे जी, जेड़े हाजिर ने वह भी तैयार हो जाओ, जेड़े लाइव सुन रहे हैं वह भी तैयार हो जाओ। इस इदारे नूं इंशाअल्लाह बनाउणा है तो हुण रुकण नहीं देना। क्यों? फना फिर रसूल की ख्वाहिश सुन लो। पूरी जिंदगी आपका मदरसा मेरे आका दा ख्वाजा नूर मुहम्मद फनाफी रसूल का मदरसा भी सी, तालब इलम भी सन ते तालब इलम पढ़ते भी सन ते उस्ताद ते तालब इलम सुबहान अल्लाह वो तो गल्लां दे विच ही नूर है। सरकार ने टुर पैना जे सफर ते जाना है तो तालब इलमां ने नाल होना, किताबां नाल होनियां ते जिथे मौका मिलना उथे बह के गप नहीं मारनी ना मारन देनी है। उस वक्त आखना नज़ीर अहमद काफिए का सबक याद कर लिया ही जी हजूर कर लिया, फरन लिया मैनू सबक सुना लै अगली गल फिर करांगे। हाँ जी, और हज़रत साहब फरमाते ने एक दिन सरकार ने फरमाया जुलैखा मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह फारसी की किताब है तो यह सबक जोड़ा है ना लिया तेन पढ़ावा। तो सरकार 12 दरी दे कोल जलवा फरमा ते जेड़ा मज़ार शरीफ दे नाल कोना है ना इस कोने दे कोल हजूर बैठे हुए ते कसूर तो मकबूल अहमद सैकटरी और दीगर लोग आए सन परौने ते मेहमानां नूं सरकार ने फरमाया हुण मैं तालिब इलम नूं सबक पढ़ाउणा तुहाडे नाल गल्लां बाद विच होणगीआं, तुसीं इत्थे बैठो मैं सबक पढ़ा लवां। सरकार ने किताब एक अपने अगे रख लई और एक किताब हजरत मियाँ नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह दे अगे वे ते सरकार पढ़ा रहे ने। जदों सबक हो गया मुकम्मल, सबक मुकम्मल करके ते सरकार ने इंज किताब जदों ठप्पी है ना किताब ठप के ते फरमाया जा नेक बख्ता
अल्लाह तेरे नसीब चंगे करे। हजूर फरमाया जा नेक बख्ता अल्लाह तेरे नसीब चंगे करे। ते हजरत साहब फरमाते ने जे मैं सरकार वालों वेख्या तो हजूर दियां मुबारक अखां चों आंसू डिगदे हैं। हाँ जी, तालब इल्मां नाल इन्ना को प्यार सरकार नो। मौलाना अब्दुल्ला मुर्तजाई फरमाते ने रायविंड वाले फरमाते ने मैं पढ़दा सा हिजबुल अहनाफ ते सानू मिसरी शाह काम सी ते एक तालब इलम होर साथी मेरे नाल ते असी टुर पै। जदों असी चलदे चलदे ना मिसरी शाह रेलवे लाइन दे उत्तों लंघे ते गुंबद नजर आया। मैं आख्या लगदा है इत्थे कोई मज़ार है। मेरे साथी ने आख्या हाँ जी मज़ार शरीफ ही लगता है। ते मैं क्या सलाम कर लीए। उन्होंने सलाम कर लेने। दरवाजा खोलिया अंदर बड़े 12 दरी दे विच जदों नजर पई ते इंज लगा जिवें 14वीं रात दा चन्न पिया चमकदा है। सरकार जलवा फरमा ते असी सलाम किया। सलाम करके ते असी जदों कोल बैठे सरकार फरमाया बेटा कित्थों आए हो? जी हजूर असी हिजबुल अहनाफ पढ़ने हैं। सरकार बड़े खुश हो। तालब इलम हो? बल्ले बल्ले माशाअल्लाह किवें आए? है जी सलाम करना है। सरकार फरमाया सलाम करके फिर मेरे को आओ। वो दोवें तालब इलम गए सलाम किया दरबार शरीफ से। सलाम करके जो वापस 12 दरी आए सरकार ने पानी पियाया सेवा की। फरमाया तुसी तालब इलम हो ना? ऐ जी हजूर केड़ी केड़ी किताब पढ़ रहे हो? उन्होंने दसिया जी फलां किताब फलां इंटरव्यू लिया। तो है जी हजूर हुण सानू इजाजत है असीं अगे जाना? फरमाया हाँ इजाजत है। तो सरकार ने जेब चो ना 10 रुपए कड्डे, 5 एक तालब इलम नूं दे दिते ते 5 दूजे नूं दे दिते। तकरीबन इवें समझ लो जिवें 5-5 हज़ार का एक नोट दे दिते। ते फरमाया तुसी तालब इलम हो ते जाओ सुबहान अल्लाह। ते वो कहंदे ने असीं पैसे फड़ लै। फड़ के जो बाहर लाइनां ते आए ना ते आके खलो के फिर जेब चो कड्डे पैसे। ते कदी नोट नूं वेखीए, कदी अपने आप नूं वेखीए, कदी दरबार शरीफ वाले वेखीए ते ख्याल आवे कि साहबजादे सजादा नशीन वो ते नजराने लेंदे ने। एक किहो जिहा सजादा नशीन ने जिन्हां हथों दे के टोर दिता है, जिन्हां हाथों दे के टोर दिता है। एवें नहीं सी उन्हां आख्या किसे माते जे आ सोना ना जनिया, किसे माते जे आ सोना ना जनिया, किस माते जे आ सोना न जनिया, दा नाम परखिया सारा जमाना, खिले दे बांकिया छेला जवानो, गरीबा बे कसा दे पास वालो, किले दे बांकिया छेला जवानो, किले के चलो जवालो, गरीबा बे कसा दिया पास बोलो, किसे माते जे हा सोना न जनिया, किसे माते जे हा सोना न जनिया, किसे माते जे सोना न जनिया, किसे माते जे सोना न जनिया, किसे माते जे हो, किसे माते जे हो, किसे माते जे हो, किसे माते जे सोनो न, किसे माते जे हो, किसे माते जे हो, किसे माते जे सोनो
न जाने किस माते जिहा हाथा नामा परख्या सारा ज़मानो तनामा परख्या किले दे पांकिया गरीबा बेकसा दिया तेरी शफकत भरी नजरा तेरी शफकत भरी तेरी शफकत भरी नजरों तेरी शफकत भरी तेरी शफकत भरी नजरों जा तू तेरी शफकत ओ गुजरे याद आंदा हाँ ओ गुजरे याद आंदा कदे फुर्सत मिले तैनू जमाया कदे फुर्सत कदे फुर्सत मिले तैनू जमाया कदे फुर्सत मिले हो कदे फुर्सत मिले कदे फुर्सत मिले तैनू जमाया कदे मेरे दुखां दियां सुन मेरे दुखां दियां सुन दास्ताना मेरे दियां सुन दास्ताना मेरे दुखां दियां कदे फुर्सत मिले तैनू जमाया कदे फुर्सत कदे फुर्सत मिले मेरे दुखां दियां सुबह ते शाम वंडदा मंगते आनो सुबह ते शाम वंडदा सुबह ते शाम वंडदा मंगते आनो सुबह ते शाम नहीं मुकना तेरा शाही खजाना नहीं हो किसे माते जिया सोना न जाने किसे माँ किसे माते जिहा अद्दा नाम परख्या सारा ज़मानो दा नाम पर किले दिया बां क्या चलो जवानों गरीबां बे
कसां दे पास बाला तेरी शफकत। मौलाना अब्दुल्ला कहते ने कहण ते मजबूर हो गए। कदी पंजां दे नोट नूं वेखीए, कदी दरबार शरीफ वाले वेखीए, कदी आका दियां मिठियां मिठियां गल्लां जड़ियां कन्नां दे विच रस घोलदियां सन, कदी ओ गल्लां करिए खलोते लैणा ते अगे जाण दी हिम्मत नहीं पी पैंदी। क्यों? तेरी शफकत भरी नजरां दा जादू, तेरी शफकत भरी नजरां दा जादू। ओ गुजरे याद आंदा है जमाना, ओ गुजरे क्या आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। पीरे मुगा की सोहबत वो मेरा पीर खाना, वो हल्का मुकद्दस, वो ज़ौक़ व शौक़ मस्ती, वो अल्लाह के नारे, वो जोश आशकाना। वो कहते ने असी सोचा, मैं उन्होंने आख्या हूँ की सलाह नाल देनू। उन्हें आख्या फिर, और मैं क्या यहो जिहा पीर कदी वेखिया ही नहीं। तो मैं गया फिर छड़ के जाना बनता है नहीं। तो मैं क्या चल फिर पिछा चलीए। असी तो फिर मुड़ के पिछा आ गया। हाँ जी, वो आका ने कुंडी ते पा ली सी मुस्करा के मोहब्बत नाल। लेकिन बुनियादी चीज़ ये सी कि वो कहते ने, मौलाना अब्दुल्ला कहते ने, तालब इलम होने की वजह तो हजूर ने इन्ना प्यार किया, इन्ना प्यार किया कि असी ते साड़ी ते गल समझो बाहर हो गई कि इस सजादा नशीन नूं दीन नाल एडा प्यार है कि दीन पढ़न वालियां नूं 5-5 रुपये दे छड़े। पहली बारी असी आए हाँ मुहब्बत दे नाल प्यार नाल कोल बाया। ते सजादा नशीन तो टाइम ही कोनी देंदे, लभदा ही कोनी टाइम, वो ज़ियारत ही नहीं कराउंदे। हाँ जी, ते ए जनाब ज़ियारत भी बा कमाल है, ज़ियारत भी बा कमाल। हुजूर फरमाते सन जलवा मुफ्तस्त है। आप फरमाया फिल्मां वेखदे हो और निकम्मियों पल्लियों पैसे लाउंदे हो ते उत्थे जाके शैतान दे जलवे वेंदे हो। और इधर आओ तुहानू फ्री विखाइए रहमानी जलवे। जलवा मुफ्तस्त दीदनी दारत सुखने मौशनी दनी दारद। जलवा मुफ्तस्त, कोई टिकट नहीं, कोई पैसे नहीं। आओ तुहानू रहमानी जलवे विखा दईए। जलवा मुफ्तस्त दीदनी दारत सुखने माशुनी दनी दारत। और साड़ी गल तो सुनो आके, तुहानू रहमानी जलवे विखा दईए। जलवे भी फ्री। चलिए ठीक है जी। फिर बुआ खोलिया, आ गया अस्सलाम वालेकुम जी। सरकार मुस्कुरा रहा सन, हुजूर मुस्कुरा रहे सन। किवें आए हो? है जी बैत कर लो। फरमाया अगे आ जाओ। हुजूर ने बैत कर लिया। वो कहते ने कि असां अपनी जिंदगी दे विच दीन नाल प्यार करने वाला इहो जिहा पीर ते दीन वालियां नाल प्यार करने वाला ये जिहा पीर असां अज तक नहीं वेख्या। सरकार दा एक मकान सी मजंग, दरबार शरीफ के नाम लग्या ते उनका आया किराया 80 रुपये। मौलाना मुहम्मद अनवर मुर्तज़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं कोल बैठा तो जो किराया आया ना उस दौर में 80 रुपये किराया बहुत कीमत सी। हुण दा समझ लो कोई 30-35 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार। तो सरकार ने फरमाया बच्चा मुहम्मद अनवर वो पढ़ते सन ना तालब इलम सन, किसी किताब की जरूरत है तेन? है जी नहीं हजूर है ने किताबां। फरमाया अच्छा। हकीम अनायतुल्लाह साहब ने कहा कि हकीम साहब तुहाडे कोल तफसीर नबवी है? नहीं हजूर मेरे को नहीं हैगी। फरमाया लै फिर बच्चा इस तरह कर, 80 रुपये जोड़ा किराया आया है ना, यह बेटा फड़ लै
ਤੇ दुकान तो शेख गुलाम अली एंड सन्स उन्होंने को चला जा, उन्हों की दुकान तो तफसीर कादरी मिलेगी 2 जिल्दां च, एक वो लाया सैट। तो फिर घा मंडी चला जाई, उत्थे अलामा नबी बख्श हलवाई रहमतुल्लाह अलैह उन्हों की दुकान है ना, दुकान नहीं उन्हों की मस्जिद है। तो मस्जिद के विच उन्होंने कोल किताबां ने पईयां, उन्हें अपनियां छपवाइयां ने तफसीर नबवी के 2 सैट उत्थों लई 15-15 जिल्दां दे 2 सैट उत्थों लिया भी। तो बच्चा चंगी तरह जरा कागज़ भी वेख लें, जिल्दां जुल्दां चंगी तरह चैक कर लें। वो नाल कीम साहब नूं लै जा, कीम साहब नूं लै गया जनाब 2 सैट तफसीर नबवी दे 3 किताबां वो, ते 2 तफसीर कादरी दियां 2 ये हो गई, 2 सैट तफसीर नबवी दे 1 तफसीर कादरी दा। ते बकाया 6 रुपये लिया के दे ते जी 74 रुपये के सारिया किताबां आ गई ने, तो 6 रुपये लिया के बाकी दे। सरकार ने फरमाया 6 बच गया ने, जी बच गया ने। फरमाया अब्दुल रहीम नूं सदो, बाबा अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बुलाया। फरमाया अब्दुल रहीम वो फलाना बंदा है ना, वो बड़ा मजबूर है, गरीब आदमी है, तो यह 6 रुपये उन्होंने दे दई सो। तो फरमाया अल्लाह पाक का शुक्र है, पैसे आए सन 80 रुपये, तो मैं परेशान हो गया भी ये पैसे लावां किथे, तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह चंगे काम ते लग गए ने। ठीक है जी। तो फरमाया हकीम साहब ए तफसीर नबवी का सैट ये तुसी लै लो, तो ये तुसी पढ़िया करिया जी, तो नाल तफसीर कादरी ये भी सैट तुसी लै लो। एक रह गया तफसीर नबवी का, तो हकीम साहब ने इजाजत ली तो चले गए। मौलाना मोहम्मद अनवर साहब कहते हैं मैं उत्थे बैठा रहा, मगरब की नमाज खाना खा के सरकार ने कमरे च बुलाया, तो मैनू बुला के फरमाया बच्चा रहना ही कि जाना ही? मैं क्या हुजूर मैं जाना है। फरमाया अच्छा फिर रुमाल विछा। मैं रुमाल विछाया, तो सरकार ने उस सैट तफसीर नबवी का आप उठा के रुमाल दे विच रख के फरमाया लिया गंढ बनी है, गंढ बन दी। फरमाया बेटा यह साड़ी तरफों तोहफा लै जा, इनू पढ़िया करी। हाँ जी। और जनाब इस तरह का मुर्शद मिल जाए तो शुक्र करना चाहिए है, अल्लाह पाक का शुक्र। हज़रत साहब फरमाते ने मैं ना फन दियाँ किताबां इब्तदाई पढ़ लियां, मिशकात शरीफ पढ़नी सी, तो सरकार ने फरमाया मिशकात शरीफ तो एक ही है, तो मैं अपने अगे रखनी है, तो नज़ीर अहमद जी तू अपने अगे रख के पढ़नी करनी है, वो तो फिर सानू खरीदनी पैगी। मैं क्या जी आप बेहतर समझ दो। फरमाया अच्छा चलो फिर मौला अब्दुल कसूरी रहमतुल्लाह अलैह नाल लै लिया, होर मियाँ फजलदीन साहब नाल सन, दरवेश उतों चलते चलते नाले वाक हो गई, लुहारी दरवाजे आ गया। लुहारियों अंदर दाखिल होके सज्जे पासे कोई 10-12 दुकाना छड्ड के अगे एक दुकान सी उदों किताबां वाली, तो बहुत ही बड़ी दुकान सी किताबां दी, तो उत्थों बड़ियां बेहतरीन किताबां मिलदियां सन। सरकार उत्ते तशरीफ लियाए, तो उन्होंने मकतबे उन्होंने कहा कि भाई किताब लैनी है मिशकात शरीफ, उन्होंने विखाई, वेख के हजूर ने पसंद की, किताब में चेक किया, खुद अपनी जेब चो पैसे अदा करके फरमाया लै नज़ीर अहमद इनू कोल रख लै, पढ़िया करी। वो किताब अजे भी मेरे कोल हैगी। हाँ जी। और साढ़े कोल तो यह तोहफे ने सरकार दे, समझ दो। एक घट तोहफा है तुहाडे सारियां वास्ते, आस्ताना किला शरीफ की इस मस्जिद दे विचों इश्क रसूल का दरस दिता जाता है, हजूर की मुहब्बत का दरस दिता जाता है, दीन का कम जेड़ा हुजूर ख्वाहिश जाहिर करके गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका ने यह भी सुन लो। मैं थोड़ा जा टाइम थोड़ा लैन लगे, मैं थोड़ा जा महसूस ना करना। सरकार ने आपने मुबारक जिंदगी दे विच तालब इलम भी बनाए, मदरसा भी बनाया, मदरसा भी सरकार दा है सी, तालब इलम भी है सन, समझ दो ना। और तालब इलमां नूं हुजूर पढ़ाते भी सन, और हर तरह दी किताबां सरकार ने पढ़ाइया। तो फिर ख्वाहिश का इजहार किया कि जिन्हें आलिम तैयार करने चाहिए सन असीं उन्हें कर नहीं सके। 2 मुख्तलिफ मुस्तनद रिवायत मैं किताब के अंदर भी दर्ज कर दित्तियां ने। हुजूर फरमाया जिन्हें आलिम असीं तैयार करना चाहते सां उन्हें असीं कर नहीं सके। ये हसरत लैके दुनिया तो जाएंगे। जदों मैं पढ़दा पढ़दा इत्थे पहुंचा तो मेरे दे भी वजद की कैफियत तारी हो गई। मैं क्या चलो हुजूर ये हसरत तुहाडी सी ते इस दौर के गुलामां नूं ये नसीब हो गई है। इंशाअल्लाह इस दौर के आप दे पुत्र लायक पुत्र इन्ने को आलिम तैयार करनगे, आलम अरवाह के अंदर आप दी रूह पाक खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ जी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उलमा तैयार होंगे। ये आप दा ही फैजान है
ख्वाजा नूर मुहम्मद फनाफिर रसूल का फैज़ान है, ख्वाजा गुलामे मुर्तज़ा का फैज़ान है, ये साढ़े मशाइख का फैज़ान है। पता नहीं किनियां को दुआवां हुई। मैं जामिया मुर्तज़ाइया की इत्थे बुनियाद रखी, एक साढ़े अपनी अजीज़ कहन लगे कि यार किते लाहौर बना लेवें या शहर दे विच बनावें, फिर सी मदरसा तो चलाना बड़ा मुश्किल है, तो पिंड च किवें चलेगा। मैं आख्या तुसीं वेख्या जे चलेगा नहीं, ये भजेगा, ये दौड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, इहदी स्पीड वेख्या जे। हाँ जी, मैनू अपने असातिज़ा ने गल दसी हुई सी, उन्हें कहा गल पिंड दी ते शहर दी नहीं, जिथे फुल दे विचों खुशबू आवे उथे आशिक पहुंच जाते होंदे ने। और पिंड तो पिंड है, जे परा किते रखड़ी दे विच भी डेरा ला लिया, और पढ़ाउण वाले दे अंदर अगर कुछ होवे ना ते खुलूस होवे, जज्बा होवे, ते पढ़ाउण वाला बैठा होवे ते पढ़न वाले रखड़ी च भी अपड़ जाते होंदे ने, जंगलों च भी अपड़ जाते होंदे ने। हाँ जी, मैं कहता तुम घबराओ ना, अल्लाह खैर करे। अलहमदुलिल्लाह तुहाडे सामने में ते हुण मंजिल जिहड़ी आ गई है, मरहला, इस मरहले में इंशाअल्लाह अज़ीज़ है बिल्डिंग वाला मरहला भी मेरे मालिक ने चाहा हुजूर दी निगाह इनायत नाल जिन्ने लायक पुत्र ने हैं ये सारे मिलके इंशाअल्लाह सिरे चाड़ देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक हो गया। हाँ जी, मेरे आका व मौला बाहर निकल के ते ये नहीं कि सिर्फ बैठ के पढ़ाते सन ना, पूरी वर्ल्ड ते होने वाले वाकयात आपकी नज़र होंदी सी। कोई मेरे को आओ मैं विखाना, पूरी वर्ल्ड ते कोई बात होंदी तो सरकार बैठे जवाब देंदे सन, और जवाब देंदे सन उस वक्त का सब तो आला मीडिया सी जिहड़ा, उस वक्त का सब तो जबरदस्त मीडिया पूरे बर्रे से 3 मुल्कां च इकट्ठा अखबार शाया होंदा सी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश। अखबार अल फकी, कोई वाकया होना तो सरकार ने मजमून लिखना, उस अखबार को देना, 8 दिन बाद अखबार छपता होंदा सी, उहदे विच जनाब सरकार के मजमून छपते होंदे सन। जिवें मसलन हुण मौजूदा यह पैदा हो गया मसला, असैम्बली ने एक बिल पास कर दिता ट्रांसजेंडर बिल, सुनिया जे? उन्हें ट्रांसजेंडर बिल की शै वे, ये तो इंतहाई मुसलमानों तो जे भी नहीं देंदी, यहो जी गल ही शर्म आउंदी है। इहदा मतलब है कोई बंदा उन्होंने अल्लाह ने औरत मुख्तसर जी मैं तुहानूं दसना, अल्लाह पाक ने किसी को औरत बना के घलिया है, तो वह दुनिया दे आके आखे नहीं नहीं मैं मर्द होना चाहिए सी, तो नादरा के दफ्तर जाके अपना मर्दा च रिकॉर्ड करवा लवे, वो मर्द है जी। किसी ने मर्द बनाया तो आखे नहीं नहीं मैनू पसंद है नहीं, जो अल्लाह ने बनाया वो पसंद नहीं, मेरी ख्वाहिशात ने कि मैं औरत होवां, लिहाजा वो कार्ड से अपना औरत लिखवा सकता है। अफसोस है भाई, ओए जिन्हों का माँ प्यो ही कोई नहीं, जिन्हों का दीन मजहब ही कोई नहीं, वो यहो जी बक बक करन ते इहो जिहा जनाब हम जिनस प्रस्ती के राह खोलन वाले, बेहयाई के दरवाजे खोलन वाले कानून पास करन, उन्हां दी ते समझ आउंदी है। ओए असीं ते कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ओ पाकिस्तान बनाया ही असां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे नां ते वे, इत्थे कोई इस किस्म का वाहयाती का राह खोलन वाला कानून पास नहीं होना चाहिए। और अगर असैम्बली ने किया है तो असीं भरपूर मजम्मत करने आउंदी और मुतालबा करने आस्ताना अलिया किला शरीफ के प्लेटफार्म तो, और जनाब तहरीक इत्तिबाए रसूल के प्लेटफार्म तो जुमला आशिकाने रसूल असी जनाब मुतालबा करने कि जिवें इनू पास किया है इवें ही इस कानून वापस भी किया जाए। असी अपने मुल्क के अंदर बेहयाई नू तरवीज देने वाला और प्रमोट करने वाला कोई कानून बर्दाश्त नहीं कर सकते। इत्तेफाक कर दियो, हाथ उठा के तायद करो, इस कानून वापस किया जाए, इस कानून वापस लिया जाए, जिमें पास किया उमें ही वापस लिया जाए। और असी जनाब अल्लाह तो उनके रसूल नूं मनन वाले हां, इत्थे हर वो कानून पास होवेगा जिहड़ा कुरान दे भी मुताबिक होवेगा, रसूलुल्लाह दे फरमान दे भी मुताबिक होवेगा। समझ लो हां, कोई किसी किस्म गलत कानून। और सोहनी गल यही है, हुण असैम्बली जिहड़े लोग बैठे ने, जो गल करिए मियां खलील विच विच सियासत कर जाता है, ये सियासत है, वो ये सियासत है। जी मौजूदा असैम्बली है किन्ना लोगों की है, सिवाय 3-4 बंदों के बाकी सारे ही साइन कर दिते हैं। इहो जिहा लोगों को वोट देना बनता है, तो जिन्होंने बंदियां वोट दिता है इस कानून नूं, जिहड़े बंदे नूं तुसीं अपना नुमाइंदा बना के अगे भेज दिओ, कहंदा मतलब है तू जो करेगा सानू मंजूर है, यही है ना गल। तो मफादात की ने, मेरी नाली बना दी, मेरी पुल बना दी, मेरा मुंडा नौकरी लवाई था, की करा, मेरी बरादरी है वह भी हराई है, मैं भी हराई हाँ, लै भाई आ वाह भाई भाई क्यामत वाले दिन पुछ होनी है कि तू साइन किस बुनियाद से कीते सन इस वाहियात कानून ते। ते जदों साडे इलाके का नुमाइंदा जिन्हों असी असैम्बली च भेजांगे वो जाके
इहो जिहा इस्लाम मुखालिफ कानून ते साइन करेगा तो जिन्होंने लोगों को घल्लिया है वो जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा चलो वो लोग तो कह सकते हैं सानू उदों पता ही नहीं सी जी, सानू उदों तो जो पता लग जाए फिर भी जो आखे नहीं मेरा वोट इनू ही जाएगा तो भाई फिर जिन्हें देना दे लवे। साडा काम ये नहीं है मियाँ खलील ने जाके उत्थे तुहाडी को हथ फड़ के मोहर नहीं ला देनी भी इधर ना ला इधर ला, इन्हें तो सिर्फ दसना है ते दस के मैं अपना फर्ज अदा कर रहा। अगे जड़ा जिथे मोहर लाएगा अपना जिम्मेदार वो खुद होवेगा। हद हो गई है। खुसरिया वास्ते कानून पास हो रहा है। मैं पिट पिट मर गया, मैं आख्या सोशल मीडिया के जरिए भी, और मैं आख्या एक कानून बना दियो खुदारा, और कोशिश मेरी अजे भी जारी है बई एक बंदा अपनी बीबी नूं 3 तलाकां जड़ा इकट्ठियां देवे ना उन्होंने 5 साल कैद 5 लाख रुपया जुर्माना और उन्होंने जनाब कोई लित्र भी कोई 500 जड़ा ना पूरा होवे पूरा जड़ा 3 इकट्ठियां तलाकां देवे। भाई 3 तलाकां देना गुनाह है, इकट्ठियां 3 देना गुनाह है और बिदअत है। इकट्ठियां 3 तलाकां देना बिदअत है और गुनाह है। ते जो गुनाह है शरीयत ने इकट्ठियां तलाकां देने की इजाजत नहीं दी और जेड़ा तिन्ना ने काम करना है वो एक भी कर देंदी है। अव्वल तो तलाक देनी ही नहीं चाहिए। अल्लाह रसूल नूं जेड़ी शय तो बहुत नफरत है तलाक है, घर वसाउणा चाहिए। तो जब मजबूरी हो जाए तो फिर एक दे दियो, जेड़ा काम 3 कर दियां ने वो ही एक भी कर दी है। तो जेड़ा बंदा 3 तलाक 3 क्यों 5 6 7 इकट्ठियां क्यों दे देंदे ने, पता है किसे पूछना ही नहीं। तो जो पता होवे भी 5 साल कैद भी हो जानी है, 5 लाख रुपया जुर्माना भी हो जाना है, तो 500 लित्र भी ठुकना चंगा बना के। कदी किसी बंदे सुन लिया जे, कदी किसी बंदे 3 तलाकां नहीं देनियां, बिल्कुल नहीं देनियां। पहले पूछण गया आके कि बड़ी मजबूरी बन गई है तो सही तरीका की है। मैं जी किसी वकील नाल मशवरा भी कर लवो, तो मुफ्ती हो तुसी भी सही शरी दसो मसला, वकील नाल भी मशवरा कर लवो कि दिमाग टकाने आ जाएगा ना। यह मसला है। तो मैं कई दफा यह मुतालबा किया है, कानून तो इहो जिहा पास करने वाले ने, क्यों जी वो कानून तो पास करने वाले ने एवें कढ़ के खुसरियां दे हक च कानून पास कर दिता। वो खुसरियां दी हमायत दे विच अगों मर्द औरत लिखवा लवे अपने आप में तां भी ठीक है, औरत मर्द लिखवा ले तां भी ठीक है, बंदा बंदे नाल ब्याह कर ले तां भी ठीक है। इहदे विचों ही शिक्का निकलण लग पईआं। बीबी बीबी नाल ब्याह कर ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक मुसलमान कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता और फिर पूरी मुसलमाना की नुमाइंदा असैम्बली होवे। हुण तुसीं सोचोगे भी ये पागल हो गए ने सारे, ये पागल हो गए ने, इन्हां नूं की हो गया है? जी हाँ, गुलामी होंदी है ना जिहड़ी गुलामी, हाँ जी, जो बंदा आज़ाद होवे ना, आज़ादी एक बड़ी वड्डी नेमत है। तो जिहड़ा बंदा गुलाम होवे ना, और कई आज़ाद मुल्कां च रह के भी ज़हनी तौर पर गुलाम ही होंदे ने। हाँ जी, तो मैं उन्हां दी गल कर रहा जिहड़े ज़हनी गुलाम ने। असैम्बली होवे आज़ाद, और इन्हां ने ये यहूदो नसारा दी साजिश है ना सारी, दबाव पा के यह कानून पास कर दियो, यह पास कर दियो। तो जिन्हें चुक के अगे लिया होंगे जो दबाव पाते हैं तो फिर आते हुण फिर की करिए, समझ दो ये ज़हनी गुलामी है। तो जो यहो जी ज़हनी गुलामी हो फिर बंदे इंज पागल हो जाते होंगे ने। तो ये दुआ करो कि अल्लाह पाक सानू हकीकी आज़ादी नसीब करे। हाँ जी, हज़रत मुजद्दद पाक की फिक्र हुर्रियत है। और बादशाह जहांगीर उन्हें आख्या शेख अहमद इन्हें मैंने चुक के सलाम नहीं किया। इर्द गिर्द वालियां ने आख्या बादशाह सलामत है, बड़ा आकड़िया है, इनकी गर्दन में सरिया है। शेख अहमद जेड़े साडे पीर ने मुजद्दिद अल-फिसानी वक़्त दे बादशाह दे अगे गया, हर बंदा जांदा सी, वो गुलाम सी, हर बंदा जेड़ा जांदा सी ते इंज करके सजदे करदा सी। शेख अहमद गया ने सीधे खड़े हो गए, उन्होंने कहा हाँ गल कर की मसला है। गल तो हो गई माड़ी मोटी, उन्हें आख्या जी तुहाडे ते यह एतराज है, आपने जवाब दिता चुप। है जी उलमा कहते हैं, फरमाया सारे आलिम बैठे ने, तू लिया के भाए ने ना, इन्होंने कहो मेरी गल का जवाब देन। सारे आलिम चुप। शेख दे दलाइल मजबूत, शरीयत के ऐन मुताबिक जिहड़ा बंदा हक ते होवे ना, यकीन करना इन्नी को ताकत उहदे विच हुंदी जे ना, हक ते होवे सही। जिहड़ा बंदा अंदरों आप होवे खोटा और गिल्टी होवे, उन्होंने गल ही नहीं आती। वो सारे मौलवी होते सारे तनख्वाह लैके तो बैठे सन होंगे नमक खार हराम खोर,
ते जिस वक्त उन्होंने कहा इन्होंने पूछो, चुप, सारे खामोश। शेख अहमद क्या हूँ मैं जा सकना? हाँ जी जा सकते हो, गल जो कोई ना रहेगी, जाओ जी। उनकी सलाह सी भी सारे जिन्हें मौलवी में भाई ने ये दलीलों के नाल शेख अहमद नूं मगलूब कर लैणगे और ये गालिब आ जाएंगे, तो मैं कोई सजा सुना देंगा लम्मी चौड़ी। गल होंदे हथी कोई नहीं चलेगा। कहते ने देखिया इन्हों तुहानूं सजदा नहीं किया। और जहांगीर ने आख्या भी इंज करो एक बार फिर लिया, उन्हें सजदा तो कराओ, मेरी दरबार जाके बेइज्जती कर गया। सजदा नहीं किया। उन्हें की किया, सामने एक खिड़की बनाई, खिड़की के विचों शेख अहमद नूं कढ़ना सी, तो उन्होंने पता सी इन्हें सजदा को नहीं करना। तो चलो खिड़की जो नीवा होकर लंघेगा ना, एन जो उलर के लंघेगा तो आखेंगे आ झुक गया, झुक गया, झुक गया। वो जो दरवाजे के अगे लैके आए ना मुजद्दद साहब नूं, ते आप समझ गया भी ये किहड़े बूहे चो मैनू कड्डू ने, ये साजिश है। शेख अहमद साजिश समझ गए, ऐजे दे विचों लंघो। आपने फरमाया लंघने आ, कोई 2-4 सिपाही पहलो लंघ गए, पिछो शेख अहमद लंघन लगे तो सिर पहले दाखिल करने की बजाय अगली लत्त एक पाई दूजी पाई, पिछों दी होके लंघ के अंज सीधी होके खड़े हो गए। उन्हें आ गया लै भी फिर निकल गया। असा पूरा मनसूबा बनाया सी, इन्हें तो तरीका और ला लिया। अगे जाके आप खड़े हो गए। उन्हें कहा मैंने सजदा क्यों नहीं किया? फरमाया मैं अल्लाह तो सिवा किसी नहीं करता, तू तेनू सजदा करा मैं, ये हो ही नहीं सकता, करना पेगा, पकड़ो इनका सिर चुकाओ। उस वक्त कमांडो इधर भी खड़े सन, इधर भी खड़े सन, उन्होंने हुक्म हो गया, उन्हें पकड़ के हजरत मुजद्दद साहब का सिर झुकाने की कोशिश की। आप इंज खड़े ने, इधर वाले कमांडो भी बेबस हो गए, तो इधर वाले भी सर मुबारक इंज भी नहीं होया, इंज भी नहीं होया। इकबाल लिखन से मजबूर हो गया ना, क्या गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। क्या मैं उस हस्ती की गल करना, जहांगीर तखत पे बैठा है, ते कमांडो फड़ के धौन झुका दे ने। मैं उस हस्ती के मजार तो हो के आया वां, उत्थे अनवारो तजल्लियात दियां बारिशां वेख के आया वां, जिंदी गर्दन बादशाह दे अगे नहीं झुकी। उन्हें क्या तारीख लिखी जाती है। एक दानश्वर ने बड़ी प्यारी गल की थी, उन्हें क्या तारीख बातल नाल टकराउण वालियां दी लिखी जाती है, बातल दे तलवे चट्टण वालियां दी तारीख नहीं लिखी जाती। हुण अज मुजद्दद साहब 1000 सदी के मुजद्दद ने, अल्फे सानी। हाँ जी, हजरत मुजद्दद साहब आप दी तालीमात दा तकाजा, ख्वाजा नूर मुहम्मद फना फिर रसूल आप दी तालीमात दा तकाजा है वे कि असी भरपूर एहतजाज करिए और करांगे इंशाअल्लाह अल अजीज। ये मुल्क को किसी के बाप का नहीं, ये मुल्क ते हर किसी का बराबर का हक है। ते ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नां ते लिया गया है। इस वास्ते कोई भी इस्लाम मुखालिफ और बेहयाई नूं तरवीज देने वाला, प्रमोट करने वाला कानून असी उहदी बिल्कुल हिमायत नहीं कर सकते, और उस कानून ते दस्तखत करने वालियां दी हिमायत भी हौली बोले जे नहीं करांगे इंशाअल्लाह अल अजीज। असी उन्हां दी हिमायत करांगे जिहड़े हक ते खलो जान वाले, डट जान वाले ने। लो जनाब मुजद्दद साहब की तालीमात, हुण टाइम है ना कोई, बस वमा अलैया इल्लल बलाग।